पॉलिटिकल लीडर्स या फिर राजनेता, आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे राजनेता एक पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। आखिर इससे हमें क्या नुकसान है? आखिर देश की जनता को क्या नुकसान है? आखिर पॉलिटिकल लीडर्स ये पार्टियां बदलते ही क्यों हैं? और क्या ये बदलना एक नैतिक या फिर कह सकते हैं कि एक वैचारिक तौर पर ठीक होगा? इन्हीं सारे सवालों को लेकर आप देख रहे हैं प्रशांत को अंडरग्राउंड फिलॉसफीज़ में। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर ये पॉलिटिकल लीडर्स होते क्या हैं? आखिर क्यों हम इन्हें पॉलिटिकल लीडर्स मानते हैं? तो सबसे पहली बात है, हम पॉलिटिकल और लीडर दो अलग अलग शब्दों से इसको समझ सकते हैं। तो एक इंसान जो हमको पॉलिटिकली लीड करे, यानी एक इंसान जो किसी भी सरकार में जाके हमारे सवालों को रिप्रेजेंट करे, उसको हम पॉलिटिकल लीडर के तौर पे देख सकते हैं। दूसरा सवाल ये भी है कि जब भी कभी किसी भी हम इलेक्टेड गवर्नमेंट में हम किसी को चुनते हैं तो हम ये सबसे पहले देखते हैं कि एक बहुत बड़े हुजूम को कोई एक इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है। भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि किसी भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम एक इंसान को चुनते हैं जो हमारे सवालों को, जो हमारी डिज़ायर्स को, जो हमारे सपनों को पार्लियामेंट में ले जाके प्रेजेंट करता है, ताकि जो पॉलिसीज़ बने उसको हम लोगों तक पहुंचाया जा सके, हमारे संबंध की पॉलिसीज़ बने। तो पॉलिटिकल लीडर्स का काम सिर्फ यही होता है कि वो हमारे सपनों को, हमारे आने वाली ज़रूरतों को कैसे सरकार तक पहुंचा सकता है और सरकार वैसी ही नीतियां बनाए जो जनता के लिए हो, ना कि कुछ चंद लोगों के लिए। तो पॉलिटिकल लीडर्स आखिर जब एक पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इससे हमको क्या नुकसान होता है? तो जब भी कभी हम किसी एक पॉलिटिकल लीडर को चुनते हैं तो सिर्फ हम उस व्यक्ति को नहीं चुनते हैं, उस व्यक्ति का जिस पार्टी से जुड़ाव है उसके आधार पर भी हम उसको चुनते हैं। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडर सिर्फ वो एक इंसान नहीं होता है, उसके पीछे का पूरा एक थॉट प्रोसेस होता है, वो किस तरह के विचारों से वो जुड़ा हुआ होता है। तो जब एक इंसान एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि विचारों का परिवर्तन हो रहा है, एक विचार छोड़ के वो दूसरे विचार पे जा रहा है, और यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो सपोज़ करिए पिछले कुछ समय में आखिर कौन कौन से लीडर हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन की। हम सबसे बात करें महाराज की उपाधि रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मध्य प्रदेश में चेंज करते हैं अपनी पार्टी को और बीजेपी में जाते हैं। अभी अभी उत्तर प्रदेश में जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस को चेंज करके बीजेपी में जाते हैं। इससे अभी अभी मुकुल रॉय जो कि पहले टीएमसी से बीजेपी गए थे, फिर वापस बीजेपी से वापस आते हैं। और अगर इसी तरह हम देखें तो करीबन कई सरकारें, सबसे पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, गोवा में ऐसा किया गया, पौंडीचेरी में ऐसा किया गया कि कई विधायकों को एक पार्टी से लेकर दूसरी पार्टी की तरफ ले जाया जाता है। बहुत से लांछन लगाए जाते हैं कि उनको पैसा दिया गया, पावर दिया गया, ये सारी चीज़ें करके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जनता का होता है। क्यों? क्योंकि जनता जब चुनती है तो वो एक लीडर को चुनती है उसके विचारों के लिए, वो एक लीडर को चुनती है, एक लीडर पे अपना विश्वास दिखाती है कि तुम जाकर हमारे विचारों को, हमारे सपनों को पार्लियामेंट में, विधानसभा में रखोगे जाके। और अचानक से वो क्या करते हैं, वो अपने विचारों को सडनली चेंज कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको शायद छोटे ही समय में एक सत्ता मिल सकती है या कुछ पैसे मिल सकते हैं जिससे वो अपना जीवन सही कर सकते हैं। और राजनीति में लीडर्स को अपने से ऊपर उठ के एक समाज का देखना होता है, एक पूरे हुजूम का देखना होता है। और जब भी कभी कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए एक पार्टी से बदलकर दूसरी पार्टी में जाता है तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उस जनता का होता है। तो इसीलिए हमें ये देखने वाली बात हो गई कि आखिर जब एक लीडर दूसरी पार्टी में जा रहा है तो हमें जनता को क्या सवाल उठाना चाहिए। सबसे पहले जो विश्वास जनता ने उस लीडर पर दिखाया है उसको पूरी तरह से उसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास का पात्र ही नहीं है। आज वो दूसरी पार्टी में गए, कल वो कहीं और जा सकता है और इसी तरह वो कहीं और जा सकता है। तो इसमें जिस विचार को वो प्रेजेंट कर रहा है उसके साथ एक बहुत धोखा हुआ है। तो अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में शशि थरूर जी ने इसी बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की थी कि कैसे विचारों के आधार पर राजनीति को हम करते आए हैं, कैसे हम एक पर्टिकुलर विजन के आधार पर हम राजनीति करते हुए आए हैं। और उस विजन में अगर कोई जुड़ा हुआ है, सडनली अगर वो पार्टी चेंज कर देता है तो उसे दूसरा विजन बहुत पसंद आने लगता है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा से एक ऐसे विजन पर रही है जिसमें हम समरसता की भावना के साथ चल सकें, एक ऐसे विजन के साथ रही है जिसमें हम सबको साथ लेके चल सकें। वहीं बीजेपी जो कि हमेशा हिंदू मुसलमान और इस तरह की राजनीति करती आई है जिसमें हम तोड़ें, और जब हम तोड़ते हैं तभी जाके हम पोलराइज करते हैं। तो उन्होंने तोड़ा है हिंदू मुसलमान के पे, हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों की माइनॉरिटी की संख्या है तो हिंदू के बाहुल्य को हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से इकट्ठा कर सकते हैं और उसी के आधार पर वो अपनी मेजॉरिटी को दिन पे दिन बढ़ा रहे हैं। पर इसमें सबसे नुकसान किसका हो रहा है? देश के अंदर
जो हम एकता के साथ रहते थे, देश के अंदर जो समरसता के साथ रहते थे, उसमें हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान सिर्फ जनता का हो रहा है। इसीलिए जब भी कभी कोई पॉलिटिकल लीडर एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जाता है तो हमें सबसे पहले उसका विश्वास को ख़त्म कर देना चाहिए। जो उसकी ऑथेंटिसिटी रही है उसकी पॉलिटिकल कैरियर में, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और एक सवाल भी ऐसे खड़ा कर दिया जाता है कि अगर ये लीडर नहीं तो कौन, अगर इस पर्टिकुलर लीडर को हम नहीं समझते हैं तो कौन। ये एक छलावा है। ये छलावा इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी में सिर्फ एक लीडर नहीं होता है, डेमोक्रेसी में लीडर्स की बजाय जनता होती है। तो जब आप ये कहते हो एक लीडर नहीं दूसरा कौन, तो आप जनता को अंडरमाइन कर रहे हो। अगर एक डेमोक्रेसी में आप जनता को ही अंडरमाइन करेंगे तो डेमोक्रेसी रही कहाँ पे। तो इसलिए दूसरा सवाल हम इस तरह से पूछ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किसको रिप्रेजेंट करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जब भी कभी हम रिप्रेजेंटेशन के तौर पे देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा अपने अबाउट में कुछ लिखती हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ लिखती हैं और उसके आधार पे हम उस पॉलिटिकल पार्टी को समझते हैं। यानी ये उसका विज़न होता है कि वो आखिर किस तरह से देश को ले जाना चाहता है। और इन्हीं आधारों पे हम एक दूसरे से, एक व्यक्ति किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ता है। तो जब तक हम उस विज़न को नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरी चीज़ों को नहीं समझेंगे। अगर आप देखेंगे तो हाल में सबसे ज़्यादा अगर पॉलिटिकल लीडर्स में परिवर्तन हुआ है तो वो अन्य पार्टियों से, यानी विपक्षी पार्टियों से लेकर भाजपा की तरफ हुआ है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सडनली लोगों ने बहुत ज़्यादा भाजपा के प्रति अपना साथ दिखाया? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं। उसका सबसे बड़ा वजह ये है क्योंकि बीजेपी हर बार सत्ता में आ रही है, लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए अपना विज़न चेंज कर रहे हैं और उनका विज़न भी चेंज नहीं हो रहा है। वो आज भी अगर आप उनसे जाके पूछोगे तो विज़न के माने में वो कह रहे हैं कि हम नहीं, लेकिन हमारा पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रहा है। राजनीति में पर्सनल ग्रोथ से ज़्यादा हम एक कम्युनिटी की ग्रोथ की बात करते हैं और जब भी कभी राजनेता अपने पर्सनल ग्रोथ पे बात करना आ जाए तो समझिए कि राजनीति में धंधा शुरू हो गया है। और राजनीति एक धंधा का विषय नहीं है, एक सेवा का विषय है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब भी कभी पॉलिटिकल लीडर्स चेंज हो रहे हैं, एक पार्टीज़ को चेंज कर रहे हैं, तो ये जनता के साथ एक धोखा है और इस धोखे से हमेशा जनता को बचना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में जब भी कभी भी आपको एक पॉलिटिकल लीडर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाता हुआ दिखे तो उससे सबसे पहले सवाल पूछिए कि आपके विजन में क्या परिवर्तन हुआ है। आप उससे दूसरा सवाल पूछिए कि आपके दूसरी पार्टी में जाने से जनता का क्या फ़ायदा है। आप तीसरा सवाल पूछिए कि क्या कहीं आप अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए तो नहीं जा रहे हैं। आप चौथा सवाल पूछिए कि जनता को बार बार धोखा देकर आप दूसरी पार्टी में कैसे विश्वास के पात्र बन सकते हैं। मैं प्रशांत कुमार, आप देख रहे थे अंडरग्राउंड फिलॉसफी।